Hello students, good morning. Now welcome in our English class. Students, today we shall take up one of the unit that is related to models from our workbook, and it is unit number 6. You will have to fulfill all the blanks which will be there in this video. By watching those blanks you will fill up. Now, first of all, what is modals? Modals are those auxiliary verbs in which the attitude of the speaker, through which the attitude of the speaker is shown, whether the speaker is doing request, whether he is taking permission, whether he is commanding, whether he is ordering, whether he is threatening. So attitude of the speaker is shown, is expressed with the help of modals. So you will see in our next slide, worksheet first. Read the following sentence. Can you say what is the underlined words in each sentence? Here in first sentence you are watching, this word is underlined. In second, this word is underlined. Third, this one is. And fourth, this word is there. So you have to tell what these words are. So these words are modals because these express the attitude of the speaker. ये सब क्या हैं? मॉडल्स हैं, क्योंकि ये स्पीकर के एटीट्यूड को शो करते हैं. That bag is very small, you may carry it on the plane. Here पॉसिबिलिटी, संभावना शो की गई है स्पीकर के द्वारा. कुड यू शट द डोर प्लीज? हेयर रिक्वेस्ट हैज बीन डन बाय द स्पीकर. नेक्स्ट, यू ought to make amends for your bad behavior. Here advice or suggestion has been given. If you talk, you will get punished. Here threat or we can say warning has been given. धमकी दी गई यहाँ पर. फर्स्ट में पॉसिबिलिटी, संभावना व्यक्त की गई है. सेकंड में रिक्वेस्ट की गई थी. थर्ड में एडवाइस या सुजेशन दिया गया था. और फोर्थ में थ्रेट, धमकी या वार्निंग, चेतावनी दी गई है. सो दीज आर मॉडल्स. ये क्या कहलाते हैं? मॉडल्स. मॉडल्स क्या होते हैं? मॉडल्स जो है वो मोड से बना है. मोड, MODE, मोड. So here next slide, here is a table in which we have to tick in the correct column. करेक्ट कॉलम में हमने टिक करना है. अब जैसे कैन, कुड, में, ये किसके लिए हैं? परमिशन के लिए. तो यहाँ इन में टिक किया हुआ है. इसके बाद रिक्वेस्ट. रिक्वेस्ट हम किसके द्वारा कर सकते हैं? या तो कुड के द्वारा, या वुड के द्वारा, या मे के द्वारा भी हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं. या परमिशन लेना या रिक्वेस्ट करना, ये एक ही कैटेगरी की मॉडल हैं. तो ये रिक्वेस्ट के लिए मे भी यूज हो सकता है.
में जो है वो फॉर्मल रिक्वेस्ट करनी है, मतलब किसी ऑफिसर को या किसी टीचर को रिक्वेस्ट करनी है, वहाँ मे का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है थ्रेट, वार्निंग। वार्निंग के लिए विल मॉडल। नेक्स्ट है एडवाइस। एडवाइस के लिए शुड, मस्ट या ought to। एडवाइस या सुजेशन के लिए है, यहाँ स्पेस की कमी है, नेक्स्ट स्लाइड में देख लेंगे आप, तो वैसे बता देता हूँ मैं। एडवाइस के लिए है शुड, मस्ट या ought to। ought to ये मॉडल यूज़ किए जाते हैं। शुड जो है वो फॉर्मेलिटी करनी है तो शुड, हम अपनी बात को मनवाना चाहते हैं, स्ट्रेस देना चाहते हैं हम किसी बात पर, अपनी सलाह पर, तो वहाँ पर मस्ट। और ought to इन दोनों के बीच की कैटेगरी है ought to। इस तरह से ये हम मॉडल यूज़ करते हैं। नेसेसिटी या ड्यूटी, उसके लिए माइट, या दूसरा मॉडल देखिए, माइट के साथ मस्ट, ये नेसेसिटी या ड्यूटी को शो करता है। एन का मतलब नेसेसिटी, डी का मतलब है यहाँ डी का मतलब ड्यूटी। ये ए का मतलब एडवाइस और एस का मतलब सुजेशन। इसके बाद टी का मतलब थ्रेट और डब्ल्यू का मतलब वार्निंग। तो थ्रेट और वार्निंग के लिए विल है, और एडवाइस या सुजेशन के लिए शुड, और इसमें शुड के साथ आ जाएगा ये मस्ट, और मस्ट से आगे फिर ought to है जो दिखाई नहीं देता आपको, वो भी हम यहाँ ought to मिलेगा, उसको भी आप किस में यूज़ कर लेंगे, एडवाइस या सुजेशन में। इसके बाद थ्रेट, वार्निंग हो गया। ये जो है परमिशन के लिए है पी, परमिशन के लिए कैन, कुड और मे मॉडल हैं। उसके बाद आर स्टैंड फॉर रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट करनी है तो कुड या वुड का इस्तेमाल करें। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। वर्कशीट 2। वर्कशीट 2 में क्या है, वर्क विद योर पार्टनर, अपने साथी के साथ काम करें। हेयर यू डोंट हैव एनी पार्टनर बिकॉज इट इज़ फॉर क्लास वर्क, ये क्लास वर्क के लिए था, वर्क विद योर पार्टनर, बट nowadays you don't have any class, you alone are there in your class, and you have mobile phone, laptop or computer in front of you. So work with your partner, rewrite the sentences using the model in these sentences with each sentence. One example is given to help you, यानी आपने ये मॉडल यूज़ करते हुए इन सेंटेंसेस को रीराइट करना है। रीराइट का मतलब दोबारा लिखना है। ये जो सेंटेंस दिया है, इस सेंटेंस को ये मॉडल मस्ट यूज़ करते हुए दोबारा लिखना है। जैसे डोंट कम आउट ऑफ द हाउस टिल इट स्टॉप रेनिंग, जब तक बारिश नहीं रुकती घर से बाहर मत आइए। ये है इम्पेरेटिव टाइप। इम्पेरेटिव क्या होते हैं, जो V1 या डोंट से शुरू होते हैं। अब इसको मॉडल का इस्तेमाल करते हुए कैसे लिखा गया दोबारा, यू मस्ट नॉट कम आउट ऑफ द हाउस टिल इट स्टॉप रेनिंग, जब तक बारिश नहीं होती रुकती तब तक आप घर से बाहर मत आएँ, या आपको घर से बाहर नहीं आना चाहिए। जो मस्ट या शुड या ought to, ये तीन ऐसे मॉडल हैं, मस्ट, शुड या ought to। ought to,
इन तीनों का मतलब चाहिए निकलता है। जहाँ भी ये इस्तेमाल होते हैं, मस्ट, शुड या ओ टू, इन तीनों का मतलब चाहिए निकलता है। आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए, यू शुड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। जल्दी सो जाना चाहिए, यू शुड गो टू बेड सून। इस तरह से आप इनका इस्तेमाल करेंगे मॉडल का। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। सेकंड सेंटेंस, फर्स्ट आपने देख ही लिया। सेकंड, इट विल बी गुड इफ़ यू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। तो इसको कैसे लिखा, यानी अच्छा होगा कि आप अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें, तो ये था। अब इसको शुड का इस्तेमाल करते हुए कैसे लिखना है, यू शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। यहाँ पेरेंट्स एस है, ये दिखाई कम देता है, पेंसिल से लिखी हुई है, ये एस लगा ले। आप अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें, यानी आपको अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, आदर करना चाहिए। तो जैसा मैंने बताया था, शुड से चाहिए मीनिंग निकलता है, तो वो निकला। नेक्स्ट है नो स्मोकिंग। अब कैन का इस्तेमाल करना है यहाँ इस सेंटेंस में, तो क्या हो जाएगा, यू कैन नॉट स्मोक, यू कैन नॉट स्मोक। हेयर लिखना चाहें तो हेयर भी लिख सकते हैं, यू कैन नॉट स्मोक हेयर, फिर फुल स्टॉप लगा सकते हैं। आप यहाँ स्मोकिंग नहीं कर सकते। कैन जो है वो सकता के लिए होता है, कुड सका के लिए होता है। मैं वहाँ नहीं जा सका, आई कुडंट गो देयर। सका के लिए कुड इस्तेमाल होता है मॉडल, जहाँ सका मीनिंग निकलता हो, और सकता के लिए कैन। आई कैन नॉट सॉल्व दिस सम, मैं इस सम को सॉल्व नहीं कर सकता। तो कैन जो है वो प्रेजेंट मॉडल है, और कुड जो है उसका पास्ट मॉडल, पास्ट फॉर्म। सका या सकता था, मैं भाग नहीं सकता था, आई कुड नॉट रन। तो पास्ट मॉडल के लिए कुड, प्रेजेंट के लिए कैन। नेक्स्ट है फिनिश द वर्क टू नाइट एंड गेट द वीकेंड ऑफ। यहाँ मस्ट का इस्तेमाल करना है, यू मस्ट फिनिश द वर्क टू नाइट एंड गेट द वीकेंड ऑफ। आप जो है आज रात को काम फिनिश कर दें और फिर वीकेंड ऑफ कर लें, यानी आपको वीकेंड ऑफ करना है तो आज रात को ही आप काम ख़त्म कर दें। तो मस्ट का इस्तेमाल हुआ। नेक्स्ट है इट्स अ हॉरर मूवी, चिल्ड्रन बिलो 16 नॉट अलाउड। अब कैन का इस्तेमाल करना है कि ये डरावनी पिक्चर है, 16 ईयर्स एज से नीचे के बच्चे इसको नहीं देख सकते। चिल्ड्रन बिलो 16 कैन नॉट बी अलाउड टू सी अ हॉरर मूवी। तो यहाँ पर ये चिल्ड्रन बिलो 16 कैन नॉट, ये बी अलाउड को अवॉइड भी कर सकते हैं और लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। चिल्ड्रन बिलो 16 कैन नॉट, इसको सीधा ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसको अवॉइड करके कैन नॉट सी अ हॉरर मूवी, हॉरर मूवी नहीं देख सकते। और या कैन नॉट बी अलाउड टू सी अ हॉरर मूवी, जैसा लिखा हुआ वैसे भी लिख सकते हैं, इट्स अप टू यू। नेक्स्ट, अब यहाँ हमने 5th तक कर लिया है। 6th सेंटेंस देखिए, से दैट वंस, ये नंबर 6 सेंटेंस है। यू आर गोइंग टू बी इन ट्रबल, सेल मॉडल यूज करते हुए दोबारा लिखना हमने। यू शैल से वंस मोर, आप ये एक बार और बोलेंगे। एंड यू कैन बी इन ट्रबल, और आप जो है समस्या में आ सकते हैं। ये कैन है, CAN, यू कैन बी इन ट्रबल।
तो ये वर्ड है कैन, ध्यान से देखें, कैन वर्ड है ये, CAN। ये एंड है AND। साथ में बताता जा रहा हूँ। सो चिल्ड्रन शुड नॉट आस्क अगेन एंड अगेन। ये कई बार बच्चे पूछ लेते हैं ऐसे, तो साथ में आप देखें भी और सुने भी, आपके सब डाउट क्लियर होते रहेंगे साथ में। अभी ये जो पेंसिल से फिलअप है, इसमें कई बार जो है कई वर्ड हो सकता है लाइट हो, वो कम दिखाई दें। वैसे तो सभी वर्ड अच्छी तरह दिखाई देते हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ 6 तक हम डिस्कस कर चुके। सेंटेंस नंबर 7, ये 7 है। द होटल रेस्टोरेंट इज नॉट ओपन टू नॉन रेजिडेंट्स। नॉन रेजिडेंट्स, अब ये है द होटल रेजिडेंट्स, द होटल रेस्टोरेंट, ये वर्ड है द होटल रेस्टोरेंट। ये जो यहाँ लिखा गया है वही आपने यहाँ एज इट इज लिखना है। इसके बाद कैन का इस्तेमाल करना है, कैन मॉडल, और फिर ये नोट नेगेटिव था तो नोट लगा देंगे। कैन नॉट बी ओपनड, कैन नॉट बी ओपनड, अब इसको पैसिव में बना दिया बी लगाकर, कैन नॉट बी ओपनड विथड। वैसे मॉडल के बाद हमेशा V1 यूज होती है, लेकिन इस पैसिव कंस्ट्रक्शन में मॉडल प्लस बी प्लस वी थर्ड होता है। पैसिव में हमेशा वी थर्ड, तो मॉडल के बाद बी लगाना पड़ेगा तब पैसिव बनेगा, और बी लगते ही वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, ये ध्यान रखें। इट्स योर फ्रेंड बर्थडे, अब ये 7 तक आपने देखा। नेक्स्ट स्लाइड में 8 और 9 देखते हैं। यस, इट्स योर फ्रेंड बर्थडे, गिव हर अ कार्ड। अब यहाँ शुड का इस्तेमाल करना है। यू शुड गिव अ बर्थडे कार्ड ऑन योर फ्रेंड बर्थडे। यस, यू शुड गिव, इट्स योर फ्रेंड बर्थडे, गिव हर अ कार्ड, तो शुड का इस्तेमाल किया, तो यहाँ पर ये यू वर्ड है, शुड, SHOULD, सेकेंड वर्ड है शुड। यू शुड गिव हर अ बर्थडे कार्ड ऑन योर फ्रेंड्स बर्थडे। आप अपने, ये बर्थडे है BIRTH, आप अपने फ्रेंड को बर्थडे कार्ड दें, ये बर्थडे है BIRTH, और ये बर्थडे है। यू शुड गिव अ बर्थडे कार्ड ऑन योर फ्रेंड बर्थडे, अपने फ्रेंड के बर्थडे पर आप बर्थडे कार्ड जरूर भेजें या दें। नेक्स्ट, ड्राइविंग लाइसेंस ओनली इफ़ यू आर अबव 18, कैन का इस्तेमाल करना है। यू कैन हैव अ ड्राइविंग लाइसेंस, ये जो वर्ड है ये ड्राइविंग है, यहाँ दिया हुआ ड्राइविंग, ये लाइसेंस है, यहाँ दिया है ये लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस। यू कैन हैव अ ड्राइविंग लाइसेंस ओनली इफ़ यू आर अबव 18, ये 18 वर्ड है, कटा हुआ है AIGSTEEN। यदि आप 18 साल के हैं तो आपके पास आप ड्राइविंग लाइसेंस रख सकते हैं, पा सकते हैं, बनवा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, वर्कशीट 3, आई चेक द टाइमिंग। Sufficient time is there. Next exercise worksheet will be discussed in next video. Okay, thank you.